कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, नौजवानों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। इसके अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजना है उसको ठीक से समझें। और आज के विपक्ष बहुत नीची सोच के तहत ये काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में एनडीए के अंदर जिस तरीके से खलबली मची हुई है, लगातार जेडीयू बीजेपी के ऊपर सवाल उठाती है, बीजेपी वाले जेडीयू के ऊपर सवाल उठाते हैं। मेरे साथ बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव हैं। आप लोग कभी जेडीयू के ऊपर सवाल उठा देते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार आक्रामक नज़र आ रहे हैं जेडीयू के ऊपर। सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातें कभी कभी हो जाती है, मगर सब ठीक है। सब लोग मिलजुल करके सरकार भी चला रहे हैं और मजबूती के साथ जनता के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना लाई, उसके बाद से और भी दोनों पक्ष में, दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद मनभेद दोनों सामने आ गई खुल करके। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने बहुत सोच समझ करके उचित कदम उठाया है। और ये सेना के रिकमेंडेशन थे, बहुत दिन से स्टडी किए जा रहे थे और सभी चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करके जो आज की आवश्यकता है कि उसके अनुसार ये निर्णय हुआ है। और हमको लगता है कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, नौजवानों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। हम तो अपील करेंगे अपने यूथ भाइयों से कि उनके बहकावे भड़कावे में ना आए। इसके अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजना है उसको ठीक से समझें। मैं समझता हूँ कि समझ भी रहे हैं। इसीलिए तो अभी 2-3 दिन के अंदर जो वायुसेना का वैकेंसी हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसमें हमको लगता है कि 49,000 2 दिन में लोगों ने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो मैं समझता हूँ और भी इसकी संख्या बढ़ेगी, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। बच्चे समझ गए हैं और समझ जाएंगे। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस योजना से सेना कमज़ोर होगी, सेनाओं के अंदर अब आरएसएस के लोग भेजे जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, दुखद है। देश के कम से कम जो सेना है वो अभी तक देश हित में सोचता रहा है, करता रहा है और आज तक इसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से किसी ने नहीं देखा है और न इसको पॉलिटिकल करने का काम किया है। मगर आज के विपक्ष बहुत नीची सोच के तहत ये काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो न देश की जनता के हित में है, न देश के सेना के हित में है। और ऐसी चीज़ों से मेरा यह सुझाव होगा कि बचिए, नहीं तो देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। देखिए, विपक्ष के साथ साथ जेडीयू वाले भी, आपके दोस्त भी आपके ऊपर सवाल उठा दिए थे। नहीं, दोस्त कोई सवाल नहीं उठाया था। सब लोग इस बात को अब समझ गए हैं। समझ गए हैं सारे लोग। हाँ, समझ ही गए हैं ना। जब इसके बहुत सारी बातों को जनता के समक्ष रखा गया है सरकार के माध्यम से, सेना के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने इसको समझ लिया है। और वही लोग नहीं समझे हैं जिनको राजनीतिकरण करना है और वोट की राजनीति करना है, देश को, बच्चों को भड़काना है, तोड़ना है और अपने पॉलिटिकल हित की बात सोचना है। नहीं, विपक्ष तो कहते हैं कि आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, भड़का रहे हैं, युवाओं को उनका भविष्य अंधकार में आप लोग कर रहे हैं। पूरे 8 साल के शासन काल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाया है। सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत, सबका ख्याल रखा है, सबका विकास किया है और हर चीज़ में देश बहुत आगे बढ़ा है। इन लोगों ने, जिन लोगों के हाथ में
सत्ता आज़ादी के बाद दिया गया था, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने देश को डुबाया है। आज जो देश विकट कठिनाइयों से, परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसका सबसे बड़ा दोषी तो यही कांग्रेस पार्टी रही है, जिसको आज़ादी के बाद देश के लोगों ने न जाने 40, 50, 60 तक लगातार राज्य और देश में सत्ता देने का काम किया था। इन लोगों ने दुर्गति करने का काम किया है, देश की जनता को ठगने का। आप लोग सुधार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सुधरा है, सुधर जाएगा। और जी पहले तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए विकास के मामले में। ये तो भ्रष्टाचार की बेड़ी चढ़ा दिया था इन लोगों ने, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपना बपौती समझ करके कितना नुकसान किया है देश की जनता के खजाने को, ये सबको मालूम है। और देश को कहाँ पीछे ले जाने का काम किया था, ये सबको मालूम है। मगर आज 8 वर्षों में गति के साथ विकट परिस्थितियों को देखते हुए, सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ता ही जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल देश की जनता भी आश्वस्त है और सब लोग आश्वस्त हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।